नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लक्ष्मीकांत का किताब जो है आपका इंडियन पॉलिटी का उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम जो है आपका सेट नंबर 73 और आपका पार्ट है, आपका एक ही पार्ट में इसको करेंगे कवर। इसमें आपका ओनली क्वेश्चन आंसर विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपका आज पार्ट 2 स्टार्ट होगा जो कि अप्रेंटिस। तो आपका जो सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका लास्ट में पार्ट 2 आता है जिसका अपेंडिक्स है। ठीक है, तो अपेंडिक्स हम लोग आपसे स्टार्ट करेंगे। तो अपेंडिक्स का जो है पहला हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे अपेंडिक्स का। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने अपेंडिक्स का पहला चैप्टर नंबर आपका आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1 से लेकर 395 तक आया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है which of the following are provided by the article 249 of the constitution of India। तो which of the following are provided by article 249 of the constitution of India। ऑप्शन नंबर 2 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका सही है। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट आपका सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका 2 सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपका 2 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो डिसाइड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन आपका गलत है और आपका जो लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो 1 and 3 आर राइट करेक्ट, सर 1 and 3 आर रॉन्ग आपका और सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो ऑप्शन नंबर ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा आर्टिकल 330 इज राइट। ठीक है, तो आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा आर्टिकल 330 सही है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर आपका 268 गलत है। ठीक है, और आपका पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट आपका आर्टिकल 330 आपका गलत है। और स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड आपका 371 डी आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका तीनों गलत है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर आपका आर्टिकल 268 नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट आपका आर्टिकल 313 गलत है। और आपका जो स्पेशल प्रोविजन फॉर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड आपका आर्टिकल 331 डी गलत है। सिर्फ आपका पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 51। फिर आपका 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द राइट टू मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल टू स्पीक इन और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 88। ठीक है, तो which of the following articles of the Constitution of India gives the right to ministers and attorney general to speak in or take part in proceedings of either house parliament। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 88। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 आपका प्रोविजंस है और लिस्ट 2 आपका आर्टिकल्स है। ठीक है, तो लिस्ट 1 आपका प्रोविजन और लिस्ट 2 आपका आर्टिकल्स है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ ये आपका आर्टिकल 15 हो जाएगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये आपका आर्टिकल 24 हो जाएगा। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये आपका आर्टिकल 22 हो जाएगा। और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 के हिसाब से। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22। और abolition of untouchability आर्टिकल 17 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द स्टेट बीन empowered टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड लाइफ। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 48 है। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द स्टेट बीन empowered टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 48 है। कुछ आपका 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 136 से करेक्टली मैच। ठीक है, तो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। ठीक है, ये आपका सही है। तो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील आर्टिकल 136 के तहत कहा गया। और आर्टिकल 141 आपका गलत है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गलत है। और आर्टिकल 226
पावर ऑफ द सुप्रिटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट आपका गलत है, और आर्टिकल 131 एपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गलत है, ठीक है। कुछ आपका 8 है, लिस्ट 1 आपका लिस्ट 2 से मैच करना, तो लिस्ट 1 आपका आर्टिकल है और लिस्ट 2 आपका मैटर डील्स विद देम, तो ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3। आर्टिकल 39 आपका है फ्री लीगल एड, आर्टिकल 43 आपका है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, आर्टिकल 44 आपका है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 50 आपका है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। तो आर्टिकल 39 कहता है आपका फ्री लीगल एड मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 43 कहता है आपका लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, आर्टिकल 44 कहता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आपका जो है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट इफ यू ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट इफ यू ड्यूरिंग इमरजेंसी। कुछ आपका 10 है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर securing the right to work। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 40 which article of the constitution of India directs the state to make effective provision for securing the right to work। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 41, ठीक है। आर्टिकल आप सॉरी नेक्स्ट आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपका आर्टिकल है और लिस्ट 2 में आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2413। तो आर्टिकल 50 कहता है आपका सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो आपका आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 143 कहता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल के बारे में था, ठीक है। तो आर्टिकल 50 कहता है आपका सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 320 आपका कहता है सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 31 का सी, ठीक है। तो आर्टिकल 31 का सी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 31 का सी। क्वेश्चन 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 48 में नहीं है, ठीक है, आपका ये गलत है। तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर्टिकल 48 गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 39 का है, सही आपका, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 39 में है, और आर्टिकल 41 में आपका है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, सही है। तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस आपका सही है आर्टिकल 51 में। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, ये आपका आर्टिकल 45 में कहा गया, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर आपका आर्टिकल 45 में कहा गया, ठीक है। तो ये आपका ये 3 सही है, बाकी आपका चौथा गलत है, ठीक है। Question 14 है, which article of the Constitution of India has the provisions in respect of the amendment of any provision of the Constitution of India had proceeded thereof। तो which article of the Constitution of India has the provision in respect of the amendment of the any provision of the Constitution of India and proceeded thereof। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 368। 15 है, लिस्ट 1 आपका मैटर है और लिस्ट 2 आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1423। तो राइट टू इक्वालिटी आपका है आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम आपका है आर्टिकल 19। तो राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 में, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल आपका 32, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस बताएंगे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक है, आपका अपेंडिक्स का, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस बताएंगे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।